माय डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं जो है कि अभी पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी का पुत्र वियोग लेसन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि मैं इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि माँ के बारे में, कि माँ एक कैसी रिलेशन है, कैसी नाता है। ठीक है, मैं जहां तक मुझे मानना है कि माँ एक ऐसी जो है कि नाता है, जैसा जो है कि शायद नाता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना दया अपने संतान के प्रति, मोह और माया और जितना लगाव जो है कि माँ को एक संतान से होता है, अपने बेटा बेटी से होता है, उतना शायद और किसी से नहीं होता है, जहां तक कि मेरा मानना है। और आपको क्या मानना है कमेंट में हमको जरूर बतलाइएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस लेसन को अच्छी ढंग से समझने के लिए हम पहले जो है कि थोड़ा सा चलते हैं अपने माँ के ऊपर। माँ के ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जैसे कि देखिए, होता है क्या कि आजकल की टाइम में जो है कि बताया जाता है पति और पत्नी को कि जीवन साथी है। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक कि माना जीवन साथी तो है, ठीक है, लेकिन उस समय आने पर जो है कि उतना मदद एक दूसरे को नहीं करते हैं जितना एक माँ जो है कि अपनी संतान को करती है। ठीक है, और आजकल देखा जाए तो यह लड़का और लड़की जो है कि जिसको हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं, तो किसी बॉय के लिए जो है कि लड़की बोलती है, गर्लफ्रेंड बोलती है कि माय डियर डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी। लड़का भी वही बात बोलता है कि मेरे डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तो मुझे मानना है कि बोलने के लिए ही सिर्फ होता है वैसा। ठीक है, हकीकत करने को कुछ ऐसा होता नहीं, होता है अपवाद में 1-2%। ठीक है, बाकी जो है कि 98-99% ऐसा होता नहीं है। माई कैसी प्राणी होती है भाई कि थोड़ा सा बहुत कष्ट करती है। अब कैसे कष्ट करती है इसके लिए मैं आपको बतला दूं कि जैसे देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा खाना खा लेते हैं, ठीक है, और खाना में थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं। जैसे कहने का मतलब हम 200 ग्राम की चावल के हमको भात खाने की क्षमता है, और हम थोड़ा सा 250 ग्राम के चावल अगर खा लेते हैं तो मियाँ किसी कैसे बस बस एकदम लगता है कि अब क्या करे ना करे, एकदम दर्द करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन माँ को तो देखिए, एक छोटे से वजन से लेकर के 2 केजी या 2.5 केजी, 3 केजी, 3.5 केजी, 4-4 केजी तक के वजन को अपनी गर्भ में रखती है। इतना ही नहीं, जब हम खाना खाते हैं तो वह कुछ समय के लिए जो है कि वो तय रहता है, लेकिन हमारी माँ अपनी गर्भ में 9 माह 9 दिन तक रखती है। इतना ही नहीं मेरे भाई, जब हम खाना खाते हैं तो अस्थाई एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो अपने हाथ को वैसे, तो पैर को वैसे, तो कभी सर को वैसे इधर उधर अपने शरीर की अंग को घुमाते फिराते रहते हैं। अब समझिए कि हमारी माँ को कितना कष्ट होता होगा, कितना दर्द देता होगा। और इतना दर्द देने के बावजूद भी जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ हमें गाली नहीं देती है, मारती पीटती नहीं है कि भाई पट्टा निवंशा कोड़िया, तू हमारा बहुत कष्ट दिले, बहुत दर्द दिले हैं, थोड़ा अब हम मारबो पटकबो ये करबो नहीं। अपनी जो है कि सीने से लगा लेती है, अपनी जो है कि स्तन से दूध पिलाती है, जो कि वह दूध का निर्माण जो है कि ब्लड से होता है, खून से होता है। अपनी कमजोर होकर के भी हमें एनर्जी देने का काम करती है। मेरी भाई सोच लीजिए कि हमारी माँ क्या होती है। ठीक है, और देखिए, और बताया जो है कि बतलाया जाता है कि इतना कष्ट करके जो है कि माँ जो है कि जन्म देगी। ठीक है, दिन भर काम करते करते जो है कि गर्मी के दिनों में हाथ दुखा हुआ रहता है, फिर भी हमें जो है कि पंखा झेलती है, पंखा होंकती है। ठंड के दिनों में बहुत भारी भारी रजाई और कंबल जो होता है उसको हम पर वजन ना आ पाए, इसलिए अपने हाथों से जो है कि वजन को लेकर के हमें गर्म का एहसास कराती है, वह माँ होती है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि माँ क्या होती है, और वैसी माँ की बात को हम ठुकराते हैं। एक माँ जो है कि कितनी संतान को जो है कि अकेले पाल पोस देती है, लेकिन वह जब बड़ी होती है, क्या बुढ़ी होती है,
तो हम सारे इतने सारे संतान मिलकर के अकेली माँ को नहीं पालते हैं, नहीं देख रेख करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सारे लोग 10वां क्लास में सेकंड हिंदी वर्णिका जब पढ़े होंगे तो उसको भी पता चला होगा। आप पढ़े होंगे 5 कहानी उसमें है, दही वाली मंगम्मा, धैर्य विश्वास, माँ, नगर और धरती कब तक घूमेगी, जिसको में आप लोग को पता चला होगा। ठीक है, कि दही वाली मंगम्मा में भी एक माँ जो है अपने बेटे के लिए क्या की, पोता पोती के लिए क्या की। धैर्य विश्वास में लक्ष्मी जो है अपने आप को जान दे दी, पानी में डूब गई, मर गई, प्राण दे दी, लेकिन अपने संतान से एक बच्चा को जो है कि गोद से अलग नहीं किया। उसके बाद है कि माँ में भी आपको देखने को मिला होगा कि मंगू बेचारी पागल है जरूर, लेकिन पगली बेटी को भी अपने से अलग कभी नहीं की। अपने अंत होते होते पगला गई, लेकिन अपनी बेटी को अलग नहीं की। उसी प्रकार नगर में भी देखे कि पपाती को लेकर के शहर में जाना नहीं चाहती, अस्पताल में लेकर फिर भी जाती है, जहाँ इंसल्ट प्राप्त होना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं जो है कि उसमें आता है। ठीक है, तो वही जो है कि आप धरती कब तक घूमेगी भी देखे होंगे कि एक अकेले सीता मैया जो है ये अपनी 3 संतान को पाल पोस कर देती है, लेकिन बुढ़ापा जब होता है लक्ष्मी मैया सीता मैया को, तो क्या किस तरह से उसको जो है कि गुजर बसर होता है आप सब जाने होंगे। तो चलिए ये हो गया, अब ज्यादा लेट हो जाएगा इसलिए जो है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम चलते हैं कविता की ओर। आप लोग समझ गए हो कि माँ जो है कि एक ऐसी जो है कि प्राणी है, कैसी जो है कि नाता है। ठीक है, कैसी नाता है, तो देखिए पुत्र वियोग जो सुभद्रा दीदी के द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है, वो क्या कह रही है, कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक तेरे पास न आया। इसे स्पष्ट हो रहा है, इसे लग रहा है कि सुभद्रा देवी का कोई एक बेटा है जो इससे दूर हो गया है, चाहे वो भुला गया है, चाहे डेट कर गया है, चाहे उनको कोई किडनैप कर लिया है, मतलब उससे अलग हो गया है, बिछड़ाव हो गया है। ठीक है, और तब वही कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंस रहे हैं, आज जितनी सारे 10 दिशाएं हैं वो हंस रहे, सुभद्रा देवी कर रही है। जब किसी के ऊपर विपत्ति आता है ना रे भाई, तो कुछ भी जब हम देखते हैं कि हवा चलने से पता भी डोलता है तो हमको लगता है हम पर मजाक उड़ा रहा है, वो हम पर हंस रहा है। कैलेंडर में भी यदि कोई हंस रहा है और उस अवस्था में, उस स्थिति में जो है, उस समय में जब हम कैलेंडर पर देखते हैं तो लगता है कि हम पर हंस रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम को लेकर के हंसता है तो उसको भी देख करके लगता है कि हम पर हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। उसी प्रकार से आज जब सुभद्रा देवी पर जो है कि विपत्ति आया है तो सुभद्रा देवी को लग रहा है कि हम पर हंस रहा है। कहता है कि आज जब मेरा खिलौना अपने बेटा को खिलौना कह रहा है, अपना बेटा, मेरा बेटा आज हमसे अलग हो गया, तो आज हम पर पूरा दुनिया हंस रहा है, 10 दिशाएं से हंस रहे हैं लोग। ठीक है, कौन सी बेटा कहता है, सीट न लग जाए जिस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। जिस बेटा को ठंड लग जाने की डर से हमने कभी उसको अपने गोद से नीचे नहीं उतारा, कभी अपने आप से अलग नहीं किया, वह बेटा भी आज हमको छोड़ करके हमसे दूर हो गया, अलग हो गया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, सॉरी हाँ, जिस समय वह बेटा जो है कि हमको पुकारता था माँ, जिस समय माँ मैया जो कुछ भी शब्द सुनते थे, हम चाहे जो काम करती रहती थी वहां से छोड़ करके, वो काम हो या ना हो, छोड़ करके दौड़ी दौड़ी अपने बेटा के पास जाती थी, अपने बेटे को उठाती थी, अपने गोद में बैठाती थी, और वह बेटा भी आज हमसे अलग हो गया। उसके बाद कहता है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिन देखे आंख में रात बिताई। जिस बेटा को हमने थपकी दे दे करके सुलाया, अब देखे है ना गांव देहात में माँ एक अपनी संतान को, बेटा को कैसे सुलाती है, ठोक ठोक करके लोरियां गाती है, तरह तरह के गीत गाने गाते हैं। जैसे वो हम सुनते थे, कैसे तो होता था, चंदा मामा दूर के, पुआ पकैला गुड़ के, अपने खैला प्याले में, हमारे बाबू के जला कैसे कैसे करके ऐसे करी जो है कि गाती थी। तो जिसके लिए लोरियां गाई, थपथपा करके सुलाया, सीने से निकाल लगा करके रखा, और वह माँ, वह बेटा भी आज हमसे दूर हो गया।
आगे कहता है, जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताते, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिसके लिए भूल अपनापन, जब कभी कोई हमको बता दिया, ठीक है, हमारे अपनों के लिए भी कुछ शिकायत कर दिया तो हम उसको भूल गए। जैसे होता है कि किसी का संतान नहीं हो रहा है, किसी की संतान को बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, ठीक है, बीमार रहता है, और कोई आकर के बोलता है कि एक बहनी देख एक बात तो सही आऊ, तो कहते हैं कि क्या है, तो दुख तो ना माने, तो ना भैया दुख ना मार दे बोली, तो देख तो रे बेटवा की तबीयत खराब को रहित होकर कारण जाना है कि कहा, चाहे तोरा देखो बेटा छीनो तो जाने और कारण कहा, तब ना मैं ये बताऊँ ना कुछ, तो कहूँ में तो न बनी थी, लेकिन कहलो बिना न रह जाए तो चलते हम शादी तो ना बोला तो तोर ससुरा जो है तू ना, चाहे भैंसुआ जो हो ना, आंखगर हो, ओकर नजर बहुत कड़ा हो, तो ये सब कुछ बोली तो मजा में इतना दिन से आई दी, इतना दिन का घुसला हो रही घर में जो है कि अला हो रही है, ये सब कुछ हम जानवे न करेंगे। तो तू मान चाहे ना मान, तो घरवा के बच्चा पता चलता कि पूरा गांव जाना है नहीं, फलानमा के बेटवा के ऐसे हो ले तो ऐसे बतल की है, लेकर ऐसे हो ले तो बतल की है। अब ऐसा भी सब बात बोल देगी कि अब इसको मन में जो है कि मैं ऐसा बात है, अब जो है रात भर सोचेगी, अब वैसे बात ढूंढ करके लाएगी कि जिसको से इसको एकदम लगा करना, बुढ़िया के बोल के एकदम सही बोल के सही बात है। आज उस दिन से वो उनके चाहे ससुर के बारे में बताया है तो ससुर से, या भैंसुर के बारे में बताया तो भैंसुर से, या और किसी के बारे में बताया है तो उसको से उस पर दूरियां बढ़ना शुरू, लगाव जो है वो दूर में जो है कि बदलने लगता है, ठीक है। और उतना ही नहीं, अपना पर भूल गया। और अगर कोई आकर कहता है कि ये तोर बेटवा के तो ठीक ना हो तो बेटिया का ठीक ना हो, चाहे तोरा बाल बच्चा ना हो, एक काम कर ना तू सिर्फ फला जगह जो है कि वो जो पथरवा देवता जी रहती ना, उनका बहुत ज्यादा शक्ति हो, बोले ओकरा बहुत ज्यादा पावर हो, ये चलते तो का कर कि हुआ जा करके और उनका वो हाथ लग मनिका मान, ठीक है, तो तोर मनोकामना पूर्ण हो तो ठीक है। जब ऐसा बात जब बोलता है कोई, तब क्या करती है वह महिला अपनी संतान के लिए, ठीक है, कहता है देखो कहीं नारियल दूध बता तो कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, उस पर जो है कि बतासा मिश्री मलाई खोवा मेवा दूध अपनी नहीं खाती है बेचारी, लेकिन इस पत्थर पर जाकर के चढ़ा देती है, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी कहता है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय दिवस बैठे ही रही उठ गया छौना मेरा। इतना करने के बावजूद भी और मेरे बेटा को, मेरे छौना को कोई बचा नहीं पाया, आखिर के मेरा बेटा जो है कि हमसे दूर हो ही गया, हमसे जलब हो ही गया। हम अपनी बेटा के क्या क्या नहीं, सब कुछ किया, अपने न खा करके पत्थर पर चढ़ा दिया, अपनापन को भी भूल गया, लेकिन फिर भी मेरा बेटा हमसे दूर हो गया। आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। कह रहा है कि आज मेरा बेटा हमसे दूर हो गया है, हमसे अलग हो गया है, तो मेरा मन तड़प रहा है, विकल प्राण है, एकदम तड़प रहा है, बिलक रहा है मेरा हृदय, मेरा मन कल्पित हो रहा है, मेरा बेटा कहीं से आ जाए, मेरा बेटा मिल जाए। लेकिन फिर भी कहता है कुछ भी, कितना भी धन यदि मिल जाए मुझको, उसमें भी हमको शांति नहीं है। दिख रहा है ना, मां की दिल को कह रही है दुनिया की सारी संपत्ति भी अगर हमको मिल जाएगा ना, तो हमको शांति मिलने वाला नहीं। आगे कह रहा है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल विकस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। दुनिया की तमाम संपत्ति भी अगर हमारे पास आ जाए, सुख सुविधा आ जाए, फिर भी हमारा मन नहीं मानता है। मुझे लगता है कहीं से मेरा खिलौना मेरा बेटा आ जाता। कहता है यह लगता है एक बार यदि पल भर को हुई उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सहला सहला कर समझाती।
ऐसा इच्छा प्रकट कर रही है, सोच रही है बेचारी सुभद्रा जी, कह रही है कि कहीं से भी मेरा बेटा मेरा छोना यदि आ जाता तो मैं उसे प्यार से जो है कि सर पर हाथ फेर फेर करके और उसको समझाती, उसको कहती बेटा तुम अब से कहीं मत जाना बेटा, हमसे दूर मत जाना बेटा, ठीक है, कभी हमसे अलग नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन जो है कि थोड़ा सा भी नहीं लगता है। क्या बोलती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा को कर माँ को अपना मन समझाना, मेरा भैया मेरा बेटा मेरे राजा तुम आज की बात से कभी भी अपनी माँ को छोड़कर दूर मत जाना, क्योंकि माँ के दिल को समझाना बहुत कठिन है बेटा, कभी हमसे दूर मत जाना। आगे कहता है भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कह रही है भाई भूल जाएगा, बहन भूल जाएगी, यहां तक पिताजी भी भूल जाएंगे, लेकिन रात दिन की साथी जो माँ है, रात दिन साथ में रहने वाली जो माँ है, वह कभी भी भूल नहीं सकती है। ठीक है, रात दिन की साथी माँ कभी नहीं भूल सकती है। ये जो है ये आपका कविता था जो सुभद्रा दीदी के द्वारा, सुभद्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ। ये देखो फ्यूचर आंसर है मेरे भाई। ठीक है, ये कहता है कि कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। ठीक है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री अपने आप को स्वयं और विवश असहाय और विवश इसलिए कहती है कि वो बहुत कुछ अपने बेटे के लिए करती है, लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सकी अपने बेटा के लिए, उसका बेटा खो ही गया है। ठीक है, वह जो है कि असहाय है, उस समय उसको सहारा देने वाला जो है कि कोई नहीं है, इसीलिए वह अपने आप को असहाय और विवश कहती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है, अपनापन को भूल जाती है, पत्थर पर शीश नवाती है, अपने जो है खोवा मेवा मिश्री मलाई फला डगान जो है बहुत तरह के व्यंजन न खा करके और उस मिट्टी पर पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा देती है। अर्थ स्पष्ट करना है, आज दिशाएं भी ऐसी है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्ति जो है वो वह पुत्र वियोग से लिया गया है, जो सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखी गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री बताना चाहती है कि जब कवित्री की जब जो है कि पुत्र जो है कि बिछड़ गया है अपनी माँ से, तो उसको आज ऐसे लग रहा है कि दसों दिशाएं से लोग हमको देख करके मजाक उड़ा रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज मेरा जो है खिलौना हमसे दूर हो गया है, वह अलग हो गया है, ऐसा कि उसको लग रहा है आज तो हम मजाक बना रहे हैं। समझे? और बाकी जो है उसको जो है कि हम ला देंगे। थैंक यू।